टेंसेस मतलब टेंशन। हां, भारत में बच्चों के लिए सबसे बड़ी टेंशन बने होते हैं टेंसेस। रीजन, परफेक्शन से प्रैक्टिस ना करना। परफेक्ट प्रैक्टिस नहीं करोगे तो ये टेंसेस आपको टेंशन देते रहेंगे, और टेंसेस के बिना पूरी ग्रामर अधूरी है। ये भी बात सही है। तो टेंसेस तो हमें पढ़ने ही पड़ेंगे, टेंसेस तो हमें सीखने ही पड़ेंगे, क्योंकि किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठने के लिए भी, किसी भी सेंटेंस को फॉर्म करने के लिए सबसे पहले जो सेंटेंस होते हैं वो खुद ही अपने आप में एक टेंस होते हैं। तो फिर हम टेंस से पीछा नहीं छुड़ा सकते। हम स्पोकन में नहीं हैं, हम ग्रामर पढ़ रहे हैं। स्पोकन में टेंसेस की उतनी ज्यादा नीड नहीं होती, हम रट सकते हैं बेसिक सेंटेंसेस को, पर ग्रामर में आपको टेंसेस सीखने ही होंगे, क्योंकि इसमें हमें एक छोटी सी छोटी चीज का ख्याल रखना होगा कि कहां एस या ईएस लगना है और कहां नहीं लगना है, कहां डू लगना है और कहां डिड लगना है, कहां डज लगना है। ये इन चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। तो चलिए बच्चों, आज मैं आप लोगों को टेंसेस सिखाने जा रहा हूं, और इसमें सबसे पहले आप समझिए कि टेंसेस कितने टाइप के होते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंसेस, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। एक प्रेजेंट समय को बताता है, वर्तमान को बताता है, एक पास्ट को बताता है, और एक फ्यूचर को बताता है। ईच टेंस हैज 4 टाइप्स, और तीनों जो टेंस हैं उनके 4 टाइप हैं। ऐसा समझ लीजिए कि 3 भाइयों के 4 बेटे हैं। पहला है प्रेजेंट, और प्रेजेंट के 4 बेटे, इंडेफिनिट, कंटीन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटीन्यूअस। ऐसे ही पास्ट है, और पास्ट के भी 4, इंडेफिनिट, कंटीन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटीन्यूअस। फ्यूचर, और फ्यूचर के भी 4, इंडेफिनिट, कंटीन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटीन्यूअस। हमें सबसे पहले प्रेजेंट का इंडेफिनिट पढ़ना होगा, फिर हम पास्ट का इंडेफिनिट पढ़ेंगे और फ्यूचर का इंडेफिनिट पढ़ेंगे। सबसे पहले तीनों के इंडेफिनिट का काम खत्म कर देते हैं। इंडेफिनिट को सबसे पहले हम सीखेंगे, तीनों का, और उसके बाद हम फिर कंटीन्यूअस पर जाएंगे। हम एक अलग सिस्टम से पढ़ेंगे। ऐसा नहीं कि हम पहले पूरा प्रेजेंट पढ़ेंगे, फिर पूरा पास्ट पढ़ेंगे, फिर पूरा फ्यूचर पढ़ेंगे। यही गलती कर देते हम, और हम कभी सीख नहीं पाते टेंसेस। क्यों? क्योंकि एक ऐसा सिस्टम लगा हुआ है इनमें, इनके बनाने के पैटर्न में, कि जब सेम पैटर्न से सभी कंटीन्यूअस में काम चल पा रहा है तो हम सेम पैटर्न ही लगाएंगे ना, पूरा कंटीन्यूअस एक साथ पढ़ेंगे। और परफेक्ट में भी सेम पैटर्न से काम चल पा रहा है तो परफेक्ट के लिए सारे परफेक्ट एक साथ पढ़ेंगे, और सारे परफेक्ट कंटीन्यूअस भी हम एक साथ पढ़ेंगे। जो जहां की प्लेस पर सही तरीके से बैठ सकता है हम वहीं बैठाएंगे। लेकिन अगर हम पूरा प्रेजेंट अगर पहले पढ़ने के लिए चले जाएं तो फिर वो सही तरीके से हम प्लेस नहीं कर पाते, और इसकी वजह से पूरा पजल्ड हो जाते हैं पूरे के पूरे ट्रांसलेशन। इसलिए हम एक अलग तरीके से पढ़ेंगे, पहले पूरा इंडेफिनिट पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस वो टेंस है जिसको सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, उसका नेगेटिव बनाने के लिए, या इंटरोगेटिव बनाने के लिए, या हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए, और या फिर नेगेटिव या इंटरोगेटिव से सिंपल बनाने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट पूछा जाता है, और दूसरे नंबर पर पास्ट इंडेफिनिट पूछा जाता है। इन 2 टेंस को क्यों पूछा जाता है वो भी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि ये दोनों टेंस नेगेटिव में और सिंपल में अलग अलग रूप धारण कर लेते हैं। सिंपल में कुछ होते हैं और नेगेटिव इंटरोगेटिव में कुछ और हो जाते हैं। मतलब
अगर इनसे सिंपल तरीके से बात करो तो ये सिंपल तरीके से दिखते हैं, लेकिन अगर तुमने इनसे नेगेटिव और इंटरोगेटिव तरीके से बात की ना तो फिर ये आपको पहचान में भी नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि उस समय ये रूप दूसरा बदल लेते हैं और उस बदले हुए रूप के कारण बच्चे क्या करते हैं, गलती कर बैठते हैं। मतलब एक तरीके से डिस्गाइज करते हैं ये दोनों टेंस, धोखा देते हैं। और इस धोखे से आज हमें बचना है। इस धोखे से हम कैसे बच पाएंगे, समझिए। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसकी आइडेंटिफिकेशन होती है ता है, ती है, ते हैं। बहुत दिन हो गए पढ़े हुए और अब तो पढ़ने का भी मन नहीं करता इनको। बहुत दिनों से हम इन्हें इस आइडेंटिफिकेशन को पढ़ रहे हैं, लेकिन सीख फिर भी ना पाए। रीजन क्या है? रीजन है कि आपने तरीके से नहीं पढ़ा, सिस्टमैटिक वे से नहीं पढ़ा। आप सिस्टमैटिक वे से पढ़िए। पहले पूरा प्रेजेंट का इंडेफिनिट, फिर पास्ट का इंडेफिनिट और फिर फ्यूचर का इंडेफिनिट। ऐसा नहीं कि आप इंडेफिनिट कंटीन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटीन्यूअस ऐसे पढ़ने लग जाओ, गलत पैटर्न होगा। ठीक है, तो हम पहले इंडेफिनिट में अफर्मेटिव पढ़ेंगे, अफर्मेटिव से फिर हम उसे नेगेटिव में ट्रांसलेट करना, नेगेटिव में कन्वर्ट करना सीखेंगे और उसके बाद इंटरोगेटिव में, और इंटरोगेटिव से डबल इंटरोगेटिव में। तो हम इन्हें किस तरीके से चेंज करेंगे वो चीज आप देखिए। सबसे पहली बात, सब्जेक्ट पहले आता है, आपको पता ही है। प्रत्येक टेंस का एक ही नियम होता है, सब्जेक्ट, उसकी हेल्पिंग वर्ब और उसके बाद उसकी मेन वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट। हिंदी का नियम अलग होता है। हिंदी में वो वर्ब पहले लिख देता है, वो ऑब्जेक्ट पहले लिख देता है और वर्ब को बाद में लिखता है। जबकि इंग्लिश में हमें वर्ब पहले लिखनी होती है और ऑब्जेक्ट बाद में लिखना होता है। तो सबसे पहले आप देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव मतलब सिंपल सेंटेंस जिसमें नॉट नहीं है, जिसमें कब, क्यों, कहां, कैसे, क्या, क्वेश्चन वर्ड, इंटरोगेशन नहीं है, जिसमें इंटरोगेट नहीं किया गया, वो सिंपल है, अफर्मेटिव है। अब सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, प्लस एस या ईएस होगा। ध्यान रखना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या होगा, एस या ईएस। और ऐसे सब के साथ एस या ईएस मत लगा देना, यही तो गड़बड़ है इस टेंस में। सिंपल सेंटेंस में ही एस या ईएस लगेगा, वो भी कब, जब सिंगुलर नाउन प्रोनाउन होगा तब। अगर वो भी प्लूरल नाउन प्रोनाउन हो ना और सेंटेंस सिंपल हो, तब भी हमें एस या ईएस नहीं लगाना है प्लूरल नाउन के प्रोनाउन के साथ, सिंगुलर के साथ ही लगाना है एस या ईएस। लेकिन बच्चे कभी ही के और शी के साथ एस या ईएस लगा रहे होते हैं वर्ब में, और कभी आई और वी के साथ भी एस या ईएस लगा रहे होते हैं। सबसे बड़ी गलती है। आगे देखिए आप, हम इस टेबल को यूज करते हैं, कैसे सेंटेंस बनाएंगे। नेगेटिव में सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, डू डज आएगा, नॉट आएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा और ऑब्जेक्ट आएगा। इंटरोगेटिव में डू डज आगे आएगा, सब्जेक्ट आएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा और ऑब्जेक्ट आएगा। डबल इंटरोगेटिव में क्वेश्चन वर्ड पहले आएगा, फिर इंटरोगेटिव वाला पैटर्न आएगा, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। मैंने आपको बताया कि इसमें सबसे ज्यादा पेपर में पूछा जाता है ये टेंस। क्यों पूछा जाता है, उसका रीजन ये है कि सिंपल में देखिए क्या पैटर्न है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। और नेगेटिव में, इंटरोगेटिव में डू डज घुस आया, डू डज आ गया। अगर डू डज आ गया, सिंपल में तो नहीं था, और बच्चा या तो ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाता कैसे नेगेटिव बनेगा, और कर भी लेता तो उल्टा सीधा बनाता, किसी के साथ भी डू और किसी के साथ भी डज। समझिए आप, कहां डू लगेगा कहां डज लगेगा, उसका भी अपना एक क्राइटेरिया, उसे हमें फॉलो करना पड़ेगा। जैसे अगर सिंपल सेंटेंस हो और सिंगुलर नाउन प्रोनाउन हो, तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में चुपचाप एस और ईएस जोड़ देंगे, एस या ईएस। पर ध्यान रखना, ईएस कुछ ही शब्दों के, कुछ ही वर्ब के लास्ट के जो लेटर होते हैं, कुछ ही लेटर के साथ जुड़ेगा, जबकि एस ज्यादातर के साथ जुड़ेगा। जैसे मैंने कहा,
ओ मिल जाए लास्ट में, वर्ब के लास्ट में ओ मिल जाए, एक्स मिल जाए, जेड मिल जाए, सी एच मिल जाए, डबल एस मिल जाए, एस एच मिल जाए, तो आप ईएस जोड़ देना। लेकिन वर्ब में ऐसा मिलना चाहिए, ये नहीं होंगे तो नहीं लगेगा। जैसे गो, गो में लास्ट में क्या दिया है, ओ दिया है, और ओ दिया है, और आगे अगर ही हो, सी हो, ही हो, शी हो, सिंगुलर सब्जेक्ट हो, तो हम एस या यस जोड़ देंगे और सेंटेंस सिंपल होना चाहिए। तो इनके लिए हम एस या ईएस जोड़ते हैं और बाकी सबके लिए एस जोड़ते हैं, और फिर हमारा ऑब्जेक्ट आएगा। और अगर प्लूरल सब्जेक्ट दिए हुए हैं तो कोई एस या एस जोड़ने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट वर्ब का कौन सा फॉर्म लिखिए, फर्स्ट फॉर्म लिखिए। इनके साथ डायरेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखिए, आई, वी, यू, दे। अच्छा, अब अगर सेंटेंस नेगेटिव और इंटरोगेटिव है, तो नेगेटिव इंटरोगेटिव में इन नाउन प्रोनाउन के साथ तो हम लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब डज, और इन वालों के साथ लगाएंगे डू। डू और डज में गलती मत करना, किसी के भी साथ डू लगा देते हो, किसी के भी साथ डज लगा देते हो। इनके साथ डज लगेगा और इनके साथ डू लगेगा। तो ध्यान रखना, कुछ सेंटेंस मैंने लिखे हैं, उन सेंटेंस को आप देखिए। ये 3 सेंटेंस हैं, इनको मैं सिंपल बनाऊंगा, नेगेटिव बनाऊंगा, इंटरोगेटिव बनाऊंगा, और फॉर्मूला यहां से लगाऊंगा। आप भी देखिए, साथ ही साथ मुझे हेल्प कीजिए कि मैं सही बना रहा हूं या गलत बना रहा हूं, और कहीं गलत है तो आप मुझे कमेंट में बताइए कि कहां गलती है। सबसे पहले राधा खाना पकाती है, राधा इसका सब्जेक्ट है, खाना और पकाना सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब। हिंदी में ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ये वर्ब है। और इंग्लिश में जब हम ट्रांसलेट करेंगे ना, तो इनकी स्थिति को पलट देंगे, रिप्लेस कर देंगे। वर्ब को ऑब्जेक्ट की जगह ले आएंगे इधर, और ऑब्जेक्ट को वर्ब की जगह भेज देंगे। ऐसा ही तो है, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। तो हमें बस यही पैटर्न लगाना है। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट कौन है, सिंपल सेंटेंस बना रहे हैं तो सब्जेक्ट कौन है, सब्जेक्ट है हमारा राधा, और राधा के साथ हमें क्या जोड़ना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि सिंपल सेंटेंस है। तो राधा कुक, एस लगाना है या नहीं लगाना है, अब आप बताइए। राधा के साथ एस या ईएस लगाना है या नहीं लगाना, ईएस लगाना है या एस लगाना है? तो ईएस तो नहीं लगाएंगे, क्योंकि वर्ब में लास्ट में के दिया है, ओ वगैरह नहीं दिया, ओ एक्स जेड सी एच डबल एस एस एच ये नहीं है, तो क्या नहीं लगेगा, ईएस तो नहीं लगेगा, अब एस लगेगा। उसके लिए भी कैसा सेंटेंस होना चाहिए, सिंपल सेंटेंस होना चाहिए, तो सिंपल है सेंटेंस। और नाउन प्रोनाउन कैसा होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए, तो नाउन प्रोनाउन भी हमारा सिंगुलर है। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें एस लग सकता है, तो हम इसमें एस लगाएंगे। राधा कुक्स फूड, ये लीजिए मेरा सेंटेंस बन गया। अगर कोई मुझसे कहे इसका नेगेटिव बनाइए, तो बिल्कुल इजी है। सब्जेक्ट लगाऊंगा और डू डज में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब सिलेक्ट करूंगा और नॉट लगाऊंगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा दूंगा। अब डू सिलेक्ट करूं या डज सिलेक्ट करूं, वो आप बताइए। राधा डू ठीक है, डू सही रहेगा या गलत रहेगा, तो डू गलत हो जाएगा। राधा सिंगुलर है ना, सिंगुलर नेम के साथ हम क्या लगाएंगे, डज लगाएंगे। तो राधा डज, और चूंकि नॉट बना रहा हूं तो नॉट भी लगेगा। राधा डज नॉट, और वर्ब की कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म। जो कुक है ना, बच्चे कुक्स कर देते हैं, यहां भी सिंपल में भी एस आई एस लगाए जा रहे हैं और नेगेटिव इंटरोगेटिव में भी एस आई एस लगाए जा रहे हैं। वाह, सिंपल में एस आई एस लगेगा, पर नेगेटिव इंटरोगेटिव में एस आई एस नहीं लगेगा, हट जाएगा, क्योंकि उस एस या ई एस की वजह से ही तो यहां डज लगा है। ये डज किसके लिए लगा है, ये लगा है ना ई एस इसमें, डू में। तो यहां पर
ये एस या एस के चलते ही तो डज लगा है। अगर ये एस या एस नहीं होता तो फिर डू नहीं लगाते हम। तो इसका मतलब ये हुआ कि राधा डज नॉट, और ये कुक्स नहीं आएगा, केवल कुक फूड होगा। राधा डज नॉट कुक फूड। इसको कैसे बनाएंगे? तो स्वाभाविक सी बात है, जो नेगेटिव बनाया है उसमें डू डज नॉट के साथ इधर लगाया, अब हमें डू डज सब्जेक्ट के आगे रखना होगा। कहां रखना होगा? सब्जेक्ट के आगे। तो ये जो राधा है इसको बाद में लिखेंगे और हेल्पिंग वर्ब इसकी पहले लिखेंगे। तो क्या हेल्पिंग वर्ब है इसकी? डू या डज? तो राधा के लिए तो डज ही है। डज राधा, डज राधा कुक। अब आप कहोगे सर यहां तो लगा देते हैं ऐसे। यस, यहां भी नहीं लगेगा, क्योंकि आप उसका क्राइटेरिया देखिए। नेगेटिव इंटेरोगेटिव में एस या यस नहीं लग सकता वर्ब में। नेगेटिव इंटेरोगेटिव में देखिए आप, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही है केवल। नेगेटिव में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और इंटेरोगेटिव में भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। केवल एस या यस कहां है? अफर्मेटिव में। ये सेंटेंस दोनों एक नेगेटिव है, एक इंटेरोगेटिव है। काहे का एस या यस? डू डज लगेगा, और डू लगेगा प्लूरल नाउन के साथ और डज लगेगा सिंगुलर नाउन के साथ। आगे देखिए, वह स्कूल जाती है, कैसे बनाएंगे? अब आप खुद ब खुद बना चुके होगे इस सेंटेंस को। बहुत ही आसान हो गया अब आपके लिए। क्यों? क्योंकि आपको पता है सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, और एस या एस लगाना होगा तो लगाएंगे, और उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे। तो शी गोज, शी के साथ गो तो लगेगा ही लगेगा। ये तो बात सही है कि गो तो वर्ब तो आएगी आएगी। अब समस्या ये है कि गो में एस या एस लगाना भी है या नहीं लगाना है। तो पहले शी को ये कंफर्म करो, पहले ये कंफर्म करो सेंटेंस सिंपल है या नहीं। तो सेंटेंस सिंपल है, अफर्मेटिव है। फिर ये कंफर्म करो कि नाउन प्रोनाउन सिंगुलर है या नहीं। तो नाउन प्रोनाउन शी है, यस सिंगुलर है। अब ईएस और एस लग जाएगा। अब एस और ईएस में से भी एक सिलेक्ट करना होगा। तो वर्ब के लास्ट में अगर ये लेटर ना हो तो आप एस लगा दो, और ये लेटर है तो फिर ईएस लगाओ। तो ये लेटर है, इसमें लास्ट का लेटर ओ दिख रहा है मुझे, तो मैं क्या करूंगा? शी गोज टू स्कूल। और नेगेटिव, नेगेटिव का तो सिंपल पैटर्न है कि शी डू नॉट और डज नॉट। बताइए जल्दी। शी डज नॉट गो टू स्कूल। डज नॉट लगेगा क्योंकि शी सिंगुलर है, और इंटरोगेटिव बनाने के लिए डज आगे आ जाएगा। डज शी गो टू स्कूल, और इंटरोगेटिव साइन। इसका भी टेंस ट्रांसलेट करके देखते हैं हम। मैं स्कूल जाता हूं, आई गोज टू स्कूल। सही है या गलत है बताइए? आई गोज टू स्कूल, भाई बनाने वाले बना देते हैं आई गोज टू स्कूल। उन्हें नहीं दिखाई देता, कभी कभी क्या नहीं दिखाई देता कि ये प्लूरल है। आई प्लूरल माना गया है प्रेजेंट में, और प्लूरल के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगेगी? प्लूरल के साथ तो भाई हम एस या एस कैसे लगा सकते हैं? प्लूरल के साथ तो वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? फर्स्ट फॉर्म आएगी, क्योंकि सिंगुलर के साथ एस या एस आता है। ये वहां से क्या कर रहे हैं कि इसके साथ भी एस या एस लगा रहे हैं, जो गलती है। हम गो ही लगाएंगे, आई गो टू स्कूल। ये गलती नहीं करना अब आप, आई गो टू स्कूल। आगे देखिए, नेगेटिव कैसे बनाएंगे हम इसका? आई डज नॉट और डू नॉट, आई के साथ डू नॉट। आई सब्जेक्ट हो गया, डू नॉट हो गया वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और हो गया, और ऑब्जेक्ट हो गया। आई डू नॉट गो टू स्कूल।
उसके बाद इंटरोगेटिव कैसे बनाएंगे, तो डू को आगे ले आएंगे, डू आई गो टू स्कूल। इंटरोगेटिव भी गलत कर लेते हैं बच्चे, जबकि कुछ नहीं है। डू डज रखिए, सब्जेक्ट रखिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखिए और ऑब्जेक्ट रखिए। देखिए डू हेल्पिंग वर्ब हो गई मेरी, और उसके बाद सब्जेक्ट रखिए, हेल्पिंग वर्ब रखने के बाद सब्जेक्ट रखिए। तो देखिए मैंने हेल्पिंग वर्ब रखी है अपनी, डू डज में से कोई एक, तो डू, क्योंकि आई प्लूरल है। डू सब्जेक्ट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो, और ऑब्जेक्ट टू स्कूल, डू आई गो टू स्कूल। अब मल्टीपल सेंटेंस हम बना सकते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के। राम किताब पढ़ता है, राम रीड्स अ बुक। मैं किताब पढ़ता हूं, आई रीड अ बुक। राम के साथ रीड्स अ बुक और मेरे साथ आई रीड अ बुक। वह बाजार जाता है, ही गोज टू मार्केट। मैं बाजार नहीं जाता, आई डू नॉट गो टू मार्केट। कि आई डज नॉट गो टू मार्केट गलत हो जाएगा। वह बाजार जाती है, शी गोज टू मार्केट, और वह बाजार नहीं जाती, शी डज नॉट गो टू मार्केट। तो सीधी सी बात यह है कि हमें पहले ये क्राइटेरिया जरूर फॉलो करने पड़ेंगे, तब हम क्या बना पाएंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बना पाएंगे। मैं इसकी एक्सरसाइज भी कराऊंगा आपको, लेकिन पहले मुझे पूरा इंडेफिनिट करा दीजिए। ये प्रेजेंट का इंडेफिनिट हो गया। इसमें अगर मैं आपको बताऊं, डबल इंटरोगेटिव बनाना सिखाऊं, तो कैसे बनाएंगे हम डबल इंटरोगेटिव। तो डबल इंटरोगेटिव देखिए आप इसमें कुछ सेंटेंसेस। डबल इंटरोगेटिव में आपको पता है कब, क्यों, क्या, कब, क्यों, कहां, कैसे, ये शब्द आते हैं, तभी तो डबल इंटरोगेटिव होते हैं। क्वेश्चन वर्ड साथ में होता है उसमें। उसने क्यों वह क्यों तुम्हें बुलाती है। भाई ट्रांसलेशन तो बनाना ही पड़ेगा, आप बताओ या मत बताओ, लेकिन इसको ट्रांसलेट तो आपको करना ही पड़ेगा। वह क्यों तुम्हें बुलाती है मत बताओ, कोई बात नहीं, मगर जाने का नहीं। वह क्यों तुम्हें बुलाती है, दैट्स माय पर्सनल एडवाइस। ही, सॉरी, क्वेश्चन वर्ड से हम स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन वर्ड पहले, वाई, और उसके बाद क्वेश्चन वर्ड के साथ क्या है, क्या है क्वेश्चन वर्ड के साथ, देखिए आपको दिख रहा होगा पैटर्न में, वाई डज, डू डज में से कोई एक। तो डज इसलिए लगेगा क्योंकि शी है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो वाई डज, और उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, बुलाने वाला कौन है, वह लड़की है, शी। वाई डज शी, और उसके बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म। तो बुलाने को क्या कहते हैं, कॉल। वाई डज शी कॉल यू। अपनी रिस्क पर जाना, ये ध्यान रखना।
हाँ, वो स्त्री 2 मूवी की चुड़ैल भी हो सकती है। चुड़ैल कहां थी, वो तो सरकटा था, ध्यान रखना, बच के जाना। लेकिन बाल तो उसके चुड़ैल जैसे, स्त्री जैसे ही थे। तो ध्यान रखना, वह क्यों तुम्हें बुलाती है, वाई डज शी कॉल यू। अच्छा, आप कब रामायण पढ़ते हो। बहुत कम बच्चे रामायण का पाठ करते हैं, पर करना चाहिए। एक तो हमारी हिंदी और संस्कृत अच्छी होती है पढ़ने से, और दूसरा हमें अपने प्रभु श्री राम का ज्ञान प्राप्त होता है, और आध्यात्म की भी हमें नॉलेज होती है। पर आप नहीं पढ़ते, कोई बात नहीं, आपको ट्रांसलेशन तो पढ़ना ही पड़ेगा, कि वो पेपर में नहीं लिखना पड़ रहा, पर इन्हें तो पेपर में सॉल्व करना ही पड़ेगा ना आपको। तो इनको आप अच्छे से जरूर सीख लीजिए पहले। रामायण तो वो तो आपको पढ़नी चाहिए वैसे। आप कब रामायण पढ़ते हो, इसको मैं सबसे पहले वैन से स्टार्ट करूं, भाई से नहीं, बहन से। वैन वैन अब इसमें भी डज लगा दूं, चलेगा? बताइए। जो डज लगाएंगे ना, वो अब भी नहीं सीखे। क्यों? क्योंकि यू मिला है, यू तो प्लूरल है, तो डू लगेगा। और इंटरोगेटिव है, क्वेश्चन वर्ड, डू सब्जेक्ट। तो व्हेन डू यू रीड द रामायण, व्हेन डू यू रीड द रामायण। ये डबल इंटरोगेटिव हो गए। अब इसके बाद आता है ऐसा सेंटेंस जिसे अक्सर बच्चे चेंज करने में गलती करते हैं, चेंज करने में गलत कर देते हैं, क्योंकि उसमें एक डूडल ऑलरेडी मिला होता है, दूसरा डूडल हमें लगाना होता है। लेकिन स्टूडेंट्स क्या करते हैं, खुद ही उसी जो लगा हुआ है उसी के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रख, उसी के साथ ऑब्जेक्ट रख देते हैं। बताता हूं कौन सा टेंस है, सबसे ज्यादा पेपर में पूछा जाता है और सबसे ज्यादा गलती भी यही होती है। मैं आपको एक्चुअल में ये जो पढ़ा रहा हूं, ये ट्रांसलेशन जिसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ा रहा हूं, वो इसी टेंस के लिए ज्यादा फोकस करके पढ़ा रहा हूं जो मैं अब पढ़ाने जा रहा हूं। देखिए, शी डज हर वर्क। सबसे पहली बात तो ये सब्जेक्ट है, ये डू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है जिसमें एस या एस लगा है क्योंकि लास्ट में ओ है, और हर वर्क इसका ऑब्जेक्ट है, वह अपना कार्य करती है। लेकिन जब मैं इसको नेगेटिव बनाने के लिए बोलूंगा, तो बच्चा क्या करेगा, देखो इसमें इस पैटर्न में देखिए, सब्जेक्ट है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, हाँ डू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि वर्ब में इसमें क्या होता है, एक वर्ब होती है डू, डेड, डन। कौन सी वर्ब होती है, डू, डेड, डन। और जब डू की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलती है ना, तो हम उसी में क्या जोड़ देते हैं, ईएस जोड़ देते हैं, सब्जेक्ट सिंगुलर होने के कारण। बच्चे समझते हैं डज ये हेल्पिंग वर्ब वाला है, जबकि ये वर्ब वाला, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वाला होता है जिसमें एस या एस प्लस होता है। ये सबसे बड़ी गलती बच्चे करते हैं जो उन्हें नहीं करनी चाहिए। यहां पर भी आप यही मिस्टेक करोगे। आपको लग रहा होगा इसका नेगेटिव बनाना कितना आसान है, शी डज नॉट हर वर्क, बन गया नेगेटिव।
ऐसे नहीं बनेगा। पैटर्न देखिए, सबसे पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट। सबसे पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट मेरा रहा शी। शी, फिर आएगा डज नॉट। ये डज नॉट, ये वाला शी डज नॉट। अब आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आप कहोगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी लगाने की जरूरत? हाँ, ये रही मेरी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, डू। ऐसे ही तो हट जाएगा, हट जाता है नेगेटिव इंटरोगेटिव में। तो शी डज नॉट डू हर वर्क। लेकिन बच्चे क्या करते हैं? बच्चे इसी से नेगेटिव बनाए आते हैं, सीधा नेगेटिव बन गया। यही पेपर में सबसे ज्यादा आता है सेंटेंस, शी डज हर वर्क। एक और सेंटेंस, आई डू माई वर्क। आई डू माई वर्क। इसको भी बच्चे नेगेटिव बनाते समय गलती करते हैं। आई डू माई वर्क को नेगेटिव कैसे बनाते हैं? आई डू नॉट माई वर्क। वर्क तो खाइए, एक डू पहले से मिला है, दूसरा डू तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं बनती लगाने की? बनती है। जब एक भी डू नहीं होता सेंटेंस में तब हम एक डू लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं? और जब एक पहले से मिला है तो दूसरा हमें लगाना पड़ेगा, क्योंकि एक वर्ब का है और एक हेल्पिंग वर्ब का है। तो आई डू नॉट डू माई वर्क बनेगा इसका सेंटेंस। क्या बनेगा? आई डू नॉट डू माई वर्क। आई डू नॉट, तो ये जो डू नॉट आया है वो क्या आया है? सब्जेक्ट डू नॉट। अब आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या थी इसमें? डू। तो आई डू नॉट डू माई वर्क। ये लीजिए, मेरा प्रेजेंट इंडेफिनिट बनके तैयार हो गया। अब मैं पास्ट इंडेफिनिट सीखूंगा। क्या सीखूंगा? पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट भी सेम इसी की तरह वर्क करता है। सिंपल में कुछ दिखेगा और नेगेटिव इंटरोगेटिव में कुछ और दिखेगा। देखिए कैसे? ऐसे। सबसे पहले इसकी आइडेंटिफिकेशन होती है ता, था, ती, थी, ते, थे। मोस्टली ये आइडेंटिफिकेशन आ, ई, ए या देखने को मिलती है। अफर्मेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट आएगा, उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस आई एस आ रहा था, इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। पास्ट इंडेफिनिट एक ऐसा टेंस है जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है सिंपल सेंटेंस में, ध्यान रखना। और ऑब्जेक्ट आएगा। नेगेटिव में सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद क्या आएगी? हेल्पिंग में डिड आएगा, नोट आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और ऑब्जेक्ट आएगा। इंटरोगेटिव में डिड आएगा, क्योंकि ये डिड ही तो इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है, और डिड एक वर्ब की फर्स्ट सेकंड फॉर्म भी होती है, ध्यान रखना। डू, डिड, डन। यहां पर भी वही लफड़ा है जो प्रेजेंट इंडेफिनिट में था। इसको भी गलत बनाते हैं बच्चे। ये दो टेंस ही हमें ज्यादा अच्छे से फोकस करके पढ़ने होंगे। नेगेटिव में सब्जेक्ट आएगा, डिड नॉट आएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा और ऑब्जेक्ट आएगा। इंटरोगेटिव में डिड आएगा, सब्जेक्ट आएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा और ऑब्जेक्ट आएगा। डबल इंटरोगेटिव में सेम पैटर्न है, क्वेश्चन वर्ड, डिड, सब्जेक्ट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। आपको एक चीज दिख रही होगी, पुराने वाले पैटर्न में और इस पैटर्न में अंतर क्या है? कुछ नहीं, ये जो जिस जगह पर मैंने अंडरलाइन कर रखा है बस उतना ही अंतर है। ये फिलअप जो है आप फिल कर लोगे तो सेम पैटर्न है, ये उसी में था, वहां से ही कॉपी पेस्ट किया है मैंने। बस इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा दी है, जबकि उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऐसे एस लगती थी। इसमें डिड लगा दिया जबकि उसमें डू डज लगता था, और इसमें भी इंटरोगेटिव में भी डिड लगा दिया है आगे, उसमें आगे डू डज लगता था, और इसमें क्वेश्चन वर्ड के बाद डिड लगा दिया है जबकि उसमें डू डज लगता था। तो कुछ नहीं करना है आपको, एक टेंस अगर सही से तरीके से समझ में आ गया तो सारे टेंस समझ में आ जाएंगे। उसने किताब पढ़ी, सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट तो मेरा उसने ही हो गया, और पढ़ी वर्ब की सेकंड फॉर्म हो गई है, इसकी आ, ई, ए या आ जाते हैं तो पास्ट इंडेफिनिट होता है। ही उसमें बनाते, अगर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाते तो कैसे बनाते? ही रीड के साथ ही सिंगुलर है तो इसलिए ऐसे एच लगाते, ही रीड द बुक। लेकिन हम पास्ट इंडेफिनिट बना रहे हैं तो ही रीड, वर्ब की तीनों फॉर्म, रीड की रीड, रेड, रेड, तो सेकंड दिखने में सब एक जैसी होती हैं, लेकिन फर्स्ट और सेकंड
और थर्ड के जो प्रोनाउंसिएशन है वो अलग अलग है। तो प्रोनाउंसिएशन अलग अलग है पर दिखने में हेल्पिंग वर्ब एक जैसी है। तो ही रीड फर्स्ट फॉर्म होती है ही रेड अ बुक, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा दी सब्जेक्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, स्पेलिंग सेम है। हम बाजार गए, अब हम बाजार गए तो वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी, क्यों? क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट है, सिंपल सेंटेंस है। नेगेटिव में तो डिड नॉट लग जाएगा, वी वेंट टू मार्केट। अच्छा, आप इन दोनों के नेगेटिव और इंटरगेटिव बना के दिखा सकते हो, बिल्कुल डिड नॉट लगा देंगे। ही रीड अ बुक, ही डिड नॉट रीड अ बुक, और डिड ही रीड अ बुक, डिड ही रीड अ बुक, इंटरोगेटिव हो गया। हम बाजार गए, वी वेंट टू मार्केट, तो वी डिड नॉट गो टू मार्केट, क्योंकि वर्ब की सेकंड फॉर्म अब कौन सी फॉर्म हो जाएगी? फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी, ध्यान रखना। केवल सेकंड फॉर्म वर्ब पास्ट इंडेफिनिट की अफर्मेटिव में ही लगती है, नेगेटिव इंटरोगेटिव में तो फिर से देखो फर्स्ट फॉर्म पर आ गया। ये शुरू में ही दिखा रहा था डबल वन के, आई एम द सेकंड फॉर्म, फिर बाद में जब नेगेटिव और इंटरोगेटिव मिले तो फिर से फर्स्ट फॉर्म पे आ गए। ये लीजिए फर्स्ट फॉर्म पर आ गए। अब इन दोनों के, ये दोनों नेगेटिव और इंटरोगेटिव, देखिए इसका नेगेटिव देखिए, ही रीड अ बुक, ही डिड नॉट रीड अ बुक। इंटरोगेटिव इसका भी नेगेटिव देखिए, वी डिड नॉट गो टू मार्केट, दोनों के नेगेटिव हो गए। देखिए इसका भी नेगेटिव और इसका भी नेगेटिव। अब इन दोनों के इंटरोगेटिव, उसने किताब पढ़ी, डिड ही रीड अ बुक, क्यों? क्योंकि हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी। डिड सब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। और डिड ही गो टू मार्केट, वेंट टू मार्केट नहीं, क्योंकि इंटरोगेटिव में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी। तो डिड ही गो टू मार्केट। डबल इंटरोगेटिव में वह क्यों बाजार गया, वह क्यों बाजार गया, क्यों क्वेश्चन वर्ड आया, मतलब डबल इंटरोगेटिव वाला है ये, वह क्यों बाजार गया, तो क्वेश्चन वर्ड पहले आएगा तो वाई, और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी, क्योंकि क्वेश्चन वर्ड और हेल्पिंग वर्ब। वाई डिड सब्जेक्ट, सब्जेक्ट वह ही, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो, गया। वाई डिड ही गो टू मार्केट, और ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट तो लास्ट में ही आता है इंग्लिश में। अब वाई डिड ही गो टू मार्केट, शी डिड नॉट डू हर वर्क। मैं अगर ये कहूंगा आपको शी डिड हर वर्क, इसका नेगेटिव बनाइए। कैसे बनाएंगे हम इसका नेगेटिव? शी डिड हर वर्क। तो अब बच्चा क्या समझ बैठता है कि ये सेंटेंस गलत बनाया है। गलत नहीं है, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया था वर्ब में डू, डिड और डन, तो ये सेकंड फॉर्म है वर्ब की। तो शी डिड हर वर्क, उसने अपना कार्य किया, लेकिन इसका नेगेटिव बनाना होगा तो अब मैं शी डिड हर वर्क का नेगेटिव बनाऊंगा, तो मुझे एक डिड पहले से मिला है, और एक डिड पहले से मिला है तो मुझे नॉट लगाकर डिड नॉट लगाकर, डिड नॉट तो हेल्पिंग वर्ब लगेगी, वर्ब का कौन सा फॉर्म करना पड़ेगा? फर्स्ट फॉर्म। तो इस डिड को काय में कन्वर्ट करना पड़ेगा? डू में। तो डिड नॉट मेरी हेल्पिंग वर्ब लगेगी, और जो डिड मिला है मुझे, मैं उसको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा, तो डिड नॉट भी रहेगा और डू भी रहेगा। जैसे देखिए शी डिड नॉट, ये जो डिड नॉट है ना, इस डिड नॉट को आप ये डिड नॉट ना समझे, ये डिड ना समझ बैठे जो मिला है, ये तो वर्ब है, ये तो फर्स्ट फॉर्म में जाएगी, ये तो हम अपनी हेल्पिंग वर्ब लगा रहे हैं। शी डिड नॉट, शी डिड नॉट। अब लगाएंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ये रही, ये जो फर्स्ट सेकंड फॉर्म मिली है ना मुझे, वो मैं फर्स्ट फॉर्म में बदल दूंगा। शी डिड नॉट डू हर वर्क। मैंने एक कहानी लिखी, कैसे बनाऊंगा मैं इसको? मैंने एक कहानी लिखी, बताइए कैसे बनाऊंगा? पास्ट इंडेफिनिट है ना, तो आई राइट अ स्टोरी या रोट अ स्टोरी? आई रोट अ स्टोरी। पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाऊंगा? सेकंड फॉर्म। देखिए इन दोनों सेंटेंसेस को बना के दिखाता हूं मैं आपको। आई राइट की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी? WROT, रोट
आ स्टोरी। आई रोट आ स्टोरी, आई रोट आ स्टोरी। अगर मैं इसका नेगेटिव बनाऊं कैसे बनाऊंगा? आई डिड नॉट राइट आ स्टोरी। अब राइट रोट नहीं, वर्ब की सेकंड फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म में बदल जाती है। अभी तो बदली है, जो सेकंड मिली थी वो डू में, डिड वाली डू में हो गई थी, वैसे राइट रोट की राइट में हो जाएगी। आई डिड नॉट राइट आ स्टोरी, नेगेटिव बनेगा इसका। इंटरोगेटिव, डिड आई राइट आ स्टोरी। तुमने एक फिल्म देखी, कैसे बनाएंगे इसको? तो यू, वर्ब की सेकंड फॉर्म वॉज्ड, यू वॉज्ड। सिंपल है ना सेंटेंस, यू वॉज्ड आ मूवी। अच्छी बात है, यू वॉच्ड अ मूवी। और नेगेटिव बनाओगे तो यू डिड नॉट, अब वॉच्ड नहीं वॉच, यू डिड नॉट वॉच अ मूवी। और डिड यू वॉच अ मूवी, ये इंटरोगेटिव हो गया। वाई डिड यू वॉच अ मूवी, तुमने एक मूवी क्यों देखी? तो देखिए सीधी सी बात यह है कि इस प्रकार हम पास्ट इंडेफिनिट बनाते हैं। उसके बाद आता है फ्यूचर इंडेफिनिट। फ्यूचर इंडेफिनिट कैसे बनाते हैं? अब यहां से आपके सेंटेंसेस ट्रांसलेशन बनाना आपके लिए आसान हो जाएगा, क्योंकि अब आपको जो रूप सिंपल में मिलेगा वही नेगेटिव में, वही इंटरोगेटिव में, वही डबल इंटरोगेटिव में। अब आपको रूप बदला हुआ नहीं मिलेगा, तो आप यूज्ड टू हो जाओगे, आसानी से बना पाओगे। जैसे देखिए फ्यूचर इंडेफिनिट, गा गी गे, इसकी पहचान आइडेंटिफिकेशन होती है। अफर्मेटिव में सब्जेक्ट आएगा, विल शैल आएगा, ये भी मैंने पता है कॉपी पेस्ट किया वहीं से, फिलअप भरा है बस, हेल्पिंग वर्ब भरी है बस, विल शैल लगेगा, विल शैल लगेगा, विल शैल लगेगा, विल शैल लगेगा, बाकी सब पैटर्न सेम है। इंटरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगी, नॉट में वो नेगेटिव में नॉट लग जाएगा हेल्पिंग वर्ब के साथ, और सिंपल में तो हेल्पिंग वर्ब रहेगी। सब्जेक्ट विल शैल, आप सबके साथ विल लगाइए, शैल लगाने की आपको नीड नहीं है। मॉडर्न ग्रामर में सबके साथ विल ऐड कीजिए आप। तो सब्जेक्ट विल और ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट विल नॉट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, शैल आप लगाना चाहो तो आई और बी के साथ लगाना। कुछ सेंटेंसेस हैं, आप देखिए। वह किताब पढ़ेगा, हाँ भैया पढ़ेगा तो पढ़ेगा। शी और ही, पढ़ेगा ही रीड अ बुक। सही है? सेंटेंस सही है गलत है? सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में तो सही है। क्यों? क्योंकि वर्ब की सेकंड फॉर्म मान सकते हैं हम इसको, और एस लगा दे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में सही है। पर फ्यूचर में तो नहीं बना सर, ये फ्यूचर में कैसे बनेगा आप बताइए, क्या गलती है इसमें कि फ्यूचर में नहीं है? तो सर ये वह किताब पढ़ेगा, पास्ट फ्यूचर इंडेफिनिट, विल शैल कुछ लगाना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल लगाना पड़ेगा। तो इसकी गलती को दूर करने के लिए अब मैं क्या करूंगा, यहां पर विल शैल लगा दूंगा। तो ही विल, और उसके बाद क्या है, रीड, रीड्स नहीं, ही विल रीड अ बुक। सब्जेक्ट विल शैल वर्ब, सब्जेक्ट विल शैल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ये लीजिए, सब्जेक्ट विल शैल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट विल शैल, नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। तो देखिए सब्जेक्ट विल और वर्ब और ऑब्जेक्ट बन गया। इसको भी ऐसे ही बना देंगे हम। तुम गाना गाओगे, ही ही नहीं, तुमको यू बोलते हैं, यू विल, गाना गाने को क्या कहते हैं, सिंग आ सॉन्ग। हाँ गाना तो सब लोग गा लेते हैं, ज्यादातर लोग बाथरूम सिंगर होते हैं, लेकिन रियल में गाना गाना भी मुश्किल होता है। हर वर्क जब तक लगन से नहीं करोगे मुश्किल ही लगेगा, लगन तो चाहिए ही चाहिए।
डेडिकेशन तो देना ही पड़ेगा आपको, डेडिकेशन तो होना ही चाहिए आपके अंदर, बिना डेडिकेशन के आप सीख नहीं सकते। इसलिए आप डेडिकेट रहिए, कुछ सीखने के लिए तो डेडिकेट रहिए ही रहिए। कटरीना खाना बनाएगी, हाँ बिल्कुल बनाएगी, विक्की भैया के लिए बनाना तो पड़ेगा, भले ही जले या बने। कटरीना विल, पकाने को क्या बोलते हैं? कुक, बनाने को। कटरीना विल कुक फूड। सही है सेंटेंस या गलत है? कटरीना विल कुक फूड, कटरीना खाना बनाएगी, तो सही है सेंटेंस। क्यों? क्योंकि मैंने क्राइटेरिया पूरा तो फॉलो किया है। सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, वर्ब है, और ऑब्जेक्ट है। जब है चीजें तो फिर गलत कहां से? अब इनको नेगेटिव बनाना हो तो कुछ नहीं, नोट लगा दीजिए, विल शैल के बाद यहां नोट लगा दीजिए, यहां नोट लग जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा ये। अगर मैं इस जगह नोट लगा देता हूं तो नेगेटिव हो जाएगा, और अगर मैं इस हेल्पिंग वर्ब को उठाकर आगे रख देता हूं तो इंटरोगेटिव हो जाएगा। मतलब ही विल नॉट रीड अ बुक, नेगेटिव हो गया, और विल को आगे रख दूं तो विल ही रीड अ बुक, इंटरोगेटिव हो गया। तो इसका तो नेगेटिव इंटरोगेटिव बनाना बहुत आसान है, इसमें डबल इंटरोगेटिव भी बना सकते हैं हम। वह बाजार कब जाएगा? हाँ, मुझे भी सब्जी मंगाना है, बाजार जाएगा मेरा पड़ोसी, मैं भी दे दूंगा उसे 100 का नोट, मेरे लिए भी सब्जी ले आना, क्योंकि मैं भी नहीं निकल पाता घर से। जो भी हो, हम इस सेंटेंस को बनाएंगे कैसे? वह बाजार कब जाएगा, वो भी नहीं बताएगा कि मैं कब बाजार जाऊंगा। सबसे पहले मैं क्वेश्चन वर्ड लिखूंगा, ये रहा मेरा क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद व्हेन, विल, क्वेश्चन वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब आ गई, सब्जेक्ट क्या है? ही, व्हेन विल ही, और उसके बाद क्या है सब्जेक्ट के बाद? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो गो टू, और वर्ब के बाद क्या है? ऑब्जेक्ट, तो मार्केट। व्हेन विल ही गो टू मार्केट, लो डबल इंटरोगेटिव भी बन गया। तो इस प्रकार हम तीनों प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के इंडेफिनिट बनाना सीखेंगे। आप इस वीडियो को तरीके से वॉच कीजिए, और इस वीडियो को वॉच करने के बाद आप तीनों के इंडेफिनिट बनाना सीख जाओगे। मैं इसकी एक्सरसाइज भी सॉल्व करवाऊंगा, लेकिन पहले और एक वीडियो आएगा जिसमें सारे टेंस होंगे, फिर उसके बाद जो थर्ड वीडियो आएगा उसमें बहुत सारी एक्सरसाइज होंगी जिसमें आपके अंदर परफेक्शन आएगा। इन 2 वीडियो को वॉच करने के बाद जब जो अगली वीडियो आएगी उसमें मैं बहुत सारे सेंटेंस कराऊंगा, उससे आपको परफेक्शन आएगा। ओके, थैंक यू।